Hello student, today we are going to study Geography Chapter 2 Globe, Latitudes and Longitudes. Globes, Latitudes and Longitudes. अब देखिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। तो लैटिट्यूड्स जो है, देखिए ये जो पैरेलल लाइन है इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, और लॉन्गिट्यूड जो होता है वो ये हॉरिजॉन्टल होता है लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड जो होता है वो वर्टिकल होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो लाइन है, जो लंबी लाइन दिख रही है ना, ये लॉन्गिट्यूड है। इसी के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। कह रहा है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लानिट अर्थ इज नॉट ए स्फीयर, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड ब्लस इन द मिडल। कह रहा है कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था क्या कि हमारा जो प्लानिट अर्थ है इज़ नॉट ए स्फीयर, वो गोल नहीं है, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड है। ये क्या है, थोड़ा सा फ्लैट है, चिपटा है। ठीक है, कहाँ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। ठीक है, यू मे लुक एट, आप ग्लोब को देखिए तो ग्लोब पूरा राउंड नहीं है, ये ऊपर नीचे थोड़ा सा चपटा है, इसलिए कहते हैं कि अर्थ का शेप जो है ऑरेंज के शेप से मिलते जुलता है। Globe may be varying size, type big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globes like balloon which can be inflated and are handily carried with ease। अब देखिए ग्लोब जो है अलग अलग साइज के हैं, बहुत बड़े ग्लोब होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। अब बड़े ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इजी नहीं है, तो इसलिए स्मॉल पॉकेट ग्लोब भी आज आ गया। इसके अलावा बैलून ग्लोब है कि उसमें जब चाहो तब एयर ब्लो करके उसको शेप दे दो, फिर उससे एयर को निकाल के उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरिड किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ कैन बी रोटेटेड सेम वे, top spin and the potter's wheel rotated. On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size। अब देखिए ग्लोब जो है एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, ये स्पिन करते रहता है। ये अपने एक्सिस पे क्या करता है, स्पिन करता है। वैसे ही जैसे पॉटर का जो व्हील होता है, पहिया, जिस पे वो क्या करते हैं, जिसको घुमा के उस पर वो मिट्टी को डिफरेंट शेप में देता है, तो उसी तरह से ये क्या है, फिक्स नहीं होता है, ये रोटेट करता है। यहाँ से जब ऐसे करेंगे तो वो रोटेट करते हैं। अब देखिए ग्लोब पे जो है कंट्री को, कंटिनेंट को, क्या है, ओशियन, सीज, इस सबको करेक्ट शेप दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑन स्फीयर लाइक द अर्थ। नाउ द क्वेश्चन एरिज टू हाउ लोकेटेड द प्लेस ऑन इट। वी नीड certain points of the reference and lines. Find out the location and places. You will notice that needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is called the axis. 2 points on the globe through which the needle passes 2 poles, North Pole and South Pole. The globe can be moved around this needle from east to west. ठीक है, but remember there is a major difference. The real earth has such needle, no such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. कह रहा है कि it is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth. अर्थ पे जो है किसी भी जगह के लोकेशन को डिस्क्राइब करना क्या है, डिफ़िकल्ट है, बट ग्लोब पे क्या है, ये चीज़ बहुत ईजी है। ठीक है, वी नीड सर्टेन पॉइंट रेफरेंस, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। हम यहाँ पे ठीक जगह पता कर सकते हैं कि कौन सा जगह कहाँ है। अब देखिए, आपने देखा होगा ये नीडल जो है, तो नीडल जहाँ से निकला है, ये नीडल दोनों क्या एक्सिस है। ठीक है, ग्लोब के, और ग्लोब अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। ठीक है, तो और इसको कहते हैं नॉर्थ पोल,
साउथ पोल। ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल है, नीचे वाला साउथ पोल है। ओके, ठीक है। बट जो ओरिजिनल अर्थ होता है उस पे ये निडल नहीं होता है, वो इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है जिस पे वो रोटेट करता है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइस इनटू द टू इक्वल पार्ट्स, दिस लाइन इज नोन एज इक्वाटर। अब देखिए इक्वाटर क्या है, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है ग्लोब पे, ये दिख रहा है ना, इसको इक्वाटर कहते हैं। ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करता है। द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नॉन नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हाफ नॉन एज द साउथर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए नॉर्थ पोल का हाफ, ऊपर वाला जो हाफ पार्ट है इसको नॉर्थन हेमिस्फीयर करते हैं, और नीचे वाला जो हाफ पार्ट है इसको साउथर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, ये दोनों क्या है, बराबर बराबर हाफ है। देयरफॉर द इक्वाटर इज एन इमेजिनरी लाइन, सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ ऑल पैरेलल सर्किल from the equator up to the poles are called pillars of latitude. Latitudes are measured in degrees. कह रहा है कि इसलिए जो इक्वाटर है इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, ठीक है, एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ, अर्थ पे किसी भी जगह को जानने के, और पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वाटर अप टू द पोल सर्कल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब ये जितने भी पैरेलल लाइन है इक्वाटर के, इसको कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। द इक्वाटर प्रेजेंट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब इक्वाटर जो है 0 डिग्री, ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, सो इसको केयरफुली पढ़िएगा, और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे क्योंकि थोड़ा सा टफ चैप्टर है आप लोग को, ठीक है। तो द इक्वाटर प्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो ये इक्वाटर है जो प्रेजेंट करता है 0 डिग्री लैटिट्यूड, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वाटर आइदर द पोल्स is 1/4 of the circle round at the earth, it will be the measure 1/4 of the 360 degree. As for 90, thus the 90 degree north latitude marks the north poles, 90 degree south latitude marks the south pole. आप देखिए एक चीज़, अब देखिए जो नॉर्थ में लैटिट्यूड है इसको नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं, जो साउथ में लैटिट्यूड है उसको साउथ लैटिट्यूड कहते हैं। बात समझ में आई? अब देखिए इक्वाटर जो है यहाँ देख रहे हो 0 डिग्री को प्रेजेंट करता है, ठीक है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वाटर आइदर पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल। अब देखिए इक्वाटर से पोल्स का जो डिस्टेंस होता है वो 1/4 होता है, टोटल 1/4 ऑफ द 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 360 डिग्री का एक पॉइंट पे कितने का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। तो ये 1/4 ऑफ द 360 डिग्री, तो 1/4 इंटू 360 डिग्री करेंगे तो 9 4 जा 36, यानी 94 जा 360 डिग्री। तो क्या हुआ, thus the 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल। अब देखिए 90 डिग्री जो नॉर्थ आपको इक्वाटर है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जैसे जैसे लैटिट्यूड से ऊपर जा रहे हैं डिग्री इंक्रीज हो रहा है, 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो और साउथ लैटिट्यूड को साउथ पोल से ये किया गया है। देखिए एज सच द पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वाटर आर कॉल्ड द नॉर्थ लैटिट्यूड। अब देखिए इस तरह के पैरेलल्स जो इक्वाटर है नॉर्थ में, इसको नॉर्थ लैटिट्यूड करते हैं। सिमिलर पैरेलल साउथ इक्वाटर आर द साउथ लैटिट्यूड, पहले ही समझाए हैं। नॉर्थ इक्वाटर से जो पैरेलल लाइन है उसको नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं, और साउथ से जो है उसको साउथ लैटिट्यूड कहते हैं,
ठीक है। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड देयरफॉर फॉलोड बाय द आइदर द वर्ड north or south, generally this indicate by the letter and, or as for example both Chandrapur in the Maharashtra and the Belo horizontal in the Brazil, South America are located on the parallels of about 20-degree latitudes, but the former is 20 degree north of the equator and latter 20 degree south of it. देखिए क्या क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ इच लैटिट्यूड देयरफॉर फॉलोड बाय द आइदर वर्ड नॉर्थ साउथ। अब नॉर्थ साउथ से इसको फॉलो करते हैं समझाने के लिए। अब जनरली इसको एन और एस से एग्जाम्पल के लिए बता रहा है कि चंद्रपुर जो महाराष्ट्र में है और ब्राज़ील में है होरिजोंटो, ठीक है, बेलो होरिजेंटो, दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड है। लेकिन जो अब एक चीज़ बताइए, इंडिया जो है वो किस हेमिस्फीयर में आया है, तो इंडिया ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ठीक है, ऊपर यहाँ, ठीक है। तो 20 डिग्री जो महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है वो कहाँ है, वो नॉर्थर्न लैटिट्यूड 20 डिग्री है, और वहीं बेलो होरिजेंटो जो ब्राज़ील में है वो साउथ 20 डिग्री साउथर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो देयरफॉर से द चंद्रपुर इज सिचुएटेड इन 20 एंड लैटिट्यूड, बेलो यानी 20 डिग्री नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, चंद्रपुर पहले ही बताया है, और बेलो होरिजेंटो को 20, तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। वी सी फिगर 2.2 दैट वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वाटर द साइज ऑफ द पैलेस ऑफ लैटिट्यूड। कह रहा है कि फिगर 2.2 ये रहा, तो इसमें दिखा रहा है 20 डिग्री नॉर्थर्न, 40 डिग्री नॉर्थर्न, 60 डिग्री नॉर्थर्न, 80 डिग्री नॉर्थर्न, 20 डिग्री साउथर्न, ठीक है। तो ये दिखा रहा है, ठीक है, कैसे आपको कि मूव अवे फ्रॉम द इक्वाटर साइज ऑफ द पैलेस ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज। अब देखिए जैसे जैसे इक्वाटर से, ठीक है, कहाँ जाते, मूव करते हैं, जो साइज होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है, घटता है। अब हमको पढ़ना है इम्पोर्टेंट पैलेस ऑफ लैटिट्यूड इन नेक्स्ट वीडियो में।